दानी चंद्र की कथा सुनी आप लोगों ने? दानी चंद्र सुनिए। अरे सुनी हो तो ऐसी मुंडी कर दो, नहीं सुनी हो तो फिर सुना में हम, सुनी हो तो क्या हम सुनाए, नहीं सुनी तो सुनो फिर। एक दानी चंद्र था, दानी चंद्र। अच्छा नाम ही था दानी चंद्र, पर दान कभी नहीं किया था इसने, इसलिए नाम पड़ा दानी चंद्र। दान किया नहीं कभी दानी चंद्र। और संजोग देखो, गंगा जी के बिल्कुल बगल में 10 किलोमीटर दूर रहता था गंगा जी के। उम्र लग गई 80 में, 80 वर्ष में प्रवेश कर गई उम्र। पत्नी ने आज डांटते हुए फटकारते हुए कहा 80 में लग गई उम्र, पता नहीं 81 में पहुंच पाए के। कर लो कसूर दान पुण्य, चले जाओ गंगा जी 10 किलोमीटर है। पर भैया एक नंबर का कंजूस सोचने लगा गंगा जी जाएंगे तो 10 किलोमीटर पैदल जा नहीं पाएंगे, गाड़ी से जाना पड़ेगा, और गाड़ी वाहन में जाएंगे तो देखो किराया तो लगेगा ना। का काम को ऐसो गंगा स्नान जोन में गांठ को पैसा लग जाए, हमें नहीं जाना। पत्नी ने फिर फटकारा, जीवन भर कंजूस के कंजूस ही बने रहे। अरे मरबे बारे हो कछु तो कर लो, गंगा ही नहाए आओ। तो भैया गृह मंत्री आए, हाँ सब डर के मारे चला गया। अच्छा चला तो गया लेकिन पैसा खर्च ना हो जाए इसलिए किसी वाहन में नहीं बैठा, बेचारा 10 किलोमीटर पैदल चल के गया। अब जो गंगा जी पहुंचा सो देखा घाट पे खूब भीड़ ही भीड़, जनता ही जनता, लोग ही लोग, आदमी आदमी। गंगा जी का घाट कुंभ चल रहा है अभी प्रयागराज में। अभी तक तो लाखों लोग डुबकी लगा रहे थे, अब भैया करोड़ों में गिनती पहुंच गई है। मकर संक्रांति का स्नान हम करके आए हैं। 8 से 14 जनवरी प्रयागराज में कथा गा के आए हैं। 7 दिन की राम कथा थी। 14 जनवरी का प्रथम अमृत स्नान, शाही स्नान हम करके आए हैं। माने 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन एक दिन में 3.5 करोड़ जनता ने डुबकी लगाई। कितनों ने? करोड़, लाख नहीं, 3.5 करोड़। और मौनी अमावस्या के दिन अनुमान है लगभग 6 करोड़ जनता एक दिन में स्नान करेगी त्रिवेणी घाट पर। 6 करोड़। और व्यवस्था करी गई है लगभग 10 करोड़ लोगों के हिसाब से। 6 करोड़ लोगों तक का अनुमान है। कितनी भीड़ रही होगी। अब ये भगत राम दानी चंद्र पहुंच तो गए गंगा के घाट पर, लेकिन जो भीड़ देखी और घाटों पे पंडा दिखे, सोई सोचने लगा भैया पंडा आ गए। अब देखो अपन यदि नहा है, स्नान करे हैं, तो पंडों को तो जो धंधो ही आए, डुबकी लगाई और बे आ जाए, जजमान की जय हो, देव दक्षिणा देव। अब पंडा माने पंडा मिल जाए तो पर छोड़ते नहीं है। जो फंसे होंगे सो भी जानते होंगे। जिस घाटों पर पंडा बैठे थे उस घाट पे नहीं गया, जहां मुर्दा जलाए जाते थे उस घाट पे गया। मुर्दा बारे आ रहे, मुर्दा जलाए जा रहे, वे तो कहां को पंडा धरे। तो जल्दी जल्दी कपड़ा उतारे और सोचा नाग पकड़ करके डुबकी लगा ले और जल्दी कपड़ा पहन के भाग जाए। जैसे आए थे नंगे पैदल वैसे ही चले जाए। हाँ ढेला लगे ही न, खर्च कछु हुई ही। भगवान भी भैया बड़े विनोदी, भगवान इस दृश्य को देख रहे थे, बोले वाह रे भगत, इतना कंजूस। और नाम है दानी चंद्र। अब भैया दानी चंद्र ने जैसे ही नाक पकड़ करके गंगा में लगाई डुबकी और जैसे ही निकला सो यहां भगवान ने बनाया पंडा का रूप और भगवान सामने प्रकट हो गए। अब जैसे ही नाक पकड़ के निकला सो ही पंडा के रूप में भगवान खड़े थे। यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। अब सोचने लगो कि जब डुबका मारो तो जब तो जे पंडा हते ने, नाक पकड़ी डुबकी लगाई, इतने में आ गए। पंडा जी जब हम आए थे तब तो थे नहीं, अचानक
और जो तो मरघट आए घाटे आए थे लाशें बहाई जाती जलाई जाती इतने भी बोले भैया यही तो हमारा घाट है, यही घाट के पंडा आए हैं। हाँ। और देखो हमारा घाट मरघट वाला घाट है, ज्यादा जनता ज्यादा लोग आते नहीं है, सामने ही हमारा घर है, छत पे बैठे रहते कुर्सी डाले काफी चाय पियत रहते और देख लेते कौन जजमान आओ सुई दौड़ लगा के यहाँ जाता। तुम्हें देख लिया हमने। और वैसे भी अपन देखो संतोषी ब्राह्मण है, संतोषी पंडा है, ज्यादा धन की आवश्यकता नहीं है। और तुम्हारे जैसो एक आध पंडा साल में एक आध आजाद सोई साल भर को खर्चा। दानी चंद्र सोचने लगा हम और साल भर को खर्चा हम नहीं दे रहे ढीला। बोले स्नान हो गए जजमान अब दक्षिणा दो कछु। बोले दक्षिणा तो हम लाए नहीं। हाँ, घर से खाली हाथ चले आए, पास ही में तो हमारा घर है। पंडा जी ने निकालो झोला में से थैला में से अपना रजिस्टर, बोले लिखवा दो घर आके ले लेंगे हम तो। लिखवाओ। हाँ, पंडा लोग लिखवा लेते हैं ना तो घर आके ले लेते, लिखवाओ। अब सोचने लगा विद तो गए हैं फंस तो गए हैं, लिखवा दो। बोले एक धेला लिख दो, एक धेला दान में देंगे। धेला पुराने जमाने की बात, लिखवा दिया। अब दानी चंद घर आने लगा, फिर पैदल आया वापस, खर्च ना हो जाए रुपया। थक गया बेचारा, पसीने में चूर चूर हो गया। घर के द्वार में जैसे ही प्रवेश किया पत्नी से कहा सुनो बड़ी जोर की हरारत हो गई है, बुखार आ गया, हम तो सो रहे हैं। अब बेकोन पंडा यहाँ थे, वे तो साक्षात भगवान यहाँ थे पंडा के रूप में। तो पंडा के पीछे ही पीछे चले आ रहे थे। जैसे ही पंडा घर में घुसा दरवाजा लगाई होगा इतने में फिर साकर खटखटावे की आवाज आई, जजमानी की जय हो, अरे दरवाजा खोलो। पत्नी ने घरवाली ने दरवाजा खोला, आप? बोले आप ही के पति गए थे अभी गंगा स्नान करने। पत्नी बोली हाँ। तो बोले वे दान लिखवा के आए थे एक ढीला, हमसे बोलो पंडा जी आए। पत्नी गई, बोले काहे? बोले हाँ दाना कछु लिखवा के आए थे का? बोले हाँ एक पंडा पड़ेगा चक्कर में पछाने, सब एक ढीला लिखवाने पर लिखवा के आए। तो बोले जाओ दे दो, वे आ गए पछारे में खड़े दरवाजे, दो। दानचंद ने कहा कह दो वे तो बीमार हो गए, बुखार चढ़े आओ बहुत जोर को, बाद में आइयो फिर कब आऊं। पत्नी आई पंडा जी से कहा, बोले बड़ी हरारत हो गई जी, अड़ियां पर आ रही, भारी नंगाई करी, फोला पर आए गोड़े में, बाद में आना बाद में। पंडा जी ने कहा ऐसो होता है, कहूं अरे रिश्तेदार कहूं बीमार हो जाए सो आदमी तो अलग से देखे भी आओ तो कह रहे फलाने बीमार हो गए थे चलो देख, माने हम आए और बिना मिले लौट के चले जाएं, ऐसा नहीं होगा, तो मिल के ही जाएंगे। पत्नी फिर पहुंची, पति से कहा, बोले सुनो बे तो कह रहा है मिल के ही जे हैं। पंडा कहने लगा कह दो बे तो मर गए, आओ कह दो मर गए। पत्नी आई एक्टिंग सी करी तनक बे तो अब भाई कढ़ाई गए प्राण कच्छू नहीं बचो, राम ही मालक है। अब आप जाओ बाद में जब 13 ही हो जाए फिर आना। पंडा जी ने कही पागल आगल होगा, रे भगवान ने करे कौन चल बसे, सो रिश्तेदार नातेदार कहां कहां से आऊ, अंतिम क्रिया में लकड़िया देवे और हम पंडा आए आए खड़े खड़े बिना लकड़ी दाए चले जाए। आहा हम तो 12 के जे हैं मरघटा पे। पंडा जी गए गांव में मोहल्ला में हल्ला किया, ए भैया दानी चंद मर गया। तो सबरे मोहल्ला वाले हो गए तैयार और आ गई बे नकड़ियां बांस की, कह तो ना ठटरी बांध दें, आ गई। मोहल्ला के अड़ोस पड़ोस के आदमी घर में उठे, दानी चंद को पकड़ के लाए, ठटरी बनाई, धरो बांधन लगे। अब्बा घरवारी दान चंद की बात सब जाना थे कि जे मरे नहीं है, जे तो बने आ रहे एक्टिंग या कर रहे। अब वो बेचारी रोए, अरे बे नहीं मरे,
और सब लोग कहें देवी जो तो तुम्हारा मोह आए, जब कोई मर जात अपनों से ऐसे सब कहत के बे नहीं मरे, बे तो जिंदा है मनो मरबे वालो तो मर ही जात देवी। और बात चल रहा है हाँ हाँ बे नहीं मरे हम जानत हैं। पकड़ के आदमों ने अच्छी ठटरी बांधी, धरो कंधों पे ले गए मरघटा पे। पंडा जी ने कहा वाह रे दानी चंद, माने मरवे की एक्टिंग हो रही लेकिन एक धेला ने देने पड़े। पंडा जी ने कहा देखो आगे बाद में लगाइयो, हमाओ चेला आए कान में एक हम मंत्र दे हैं। पंडा जी गए यजमान के कान में मंत्र दिया, बोले आया हूं बैकुंठ से तुम संग नाता है। अरे हम पंडा अंडा नहीं, हम तो भगवान आए और तुम्हारे दर्शन करवे आए। दुनिया हमारे दर्शन करवे आओ, हम तुम्हारे दर्शन करवे आए। आया हूं बैकुंठ से, तो दर्शन करो हमारे, आंख खोलो हमें देखो, हम भगवान आए। तो दो ही आंखें नहीं खोली, दानी चंद ने एक आंख खोली धीरे से। सो भैया अब देखो हैं तो भगवान पर हैं पंडा, माने हैं भगवान पर हैं पंडा के रूप में। दानी चंद ने जो एक आंख खोल के देखी, दानी चंद भगवान नहीं दिखाने भाई पंडा दिखाना। अबे हते तो भगवान पर हते पंडा के रूप में। जो देखो अरे जो भगवान नहीं जो तो वही पंडा या सो फिर आंख बंद कर ली, बोले अरे हम भगवान ही आए विश्वास तो करो। भगवान ने अपना वास्तविक दर्शन कराया, भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले अब दोनों आंखें खोलो और देखो हमारा स्वरूप। और जो देखा सो सामने साक्षात भगवान नारायण खड़े। बोले आया हूं बैकुंठ से अरे तुम संग नाता है, मांग ले वरदान कछु। अरे जोन दान तुम गंगा घाट पे लिखवा के आए बोने दे, उल्टो हमसे वरदान ले लो कछु, बोलो का चाहना। और जैसे ही भगवान ने कहा मांग ले वरदान कछु, सो कहने लगो सुनो हमें तुमसे कछु नहीं चाहने, मनो गंगा के घाट पे तुमने रजिस्टर में जो लिखो तो एक धेला, वो धेला दीजे छोड़, वो धेला छोड़ दो और हमें तुमसे कछु नहीं चाहने, चले जा। माने अरे धन पावे कछु दान कर, अथवा कीजे भोग। धन मिला है तो उसका सदुपयोग करो, सत्कर्मों में लगाओ, सुखों का आनंद लो। और आप कमा कमा के धरत गए, दान भोग बिन गही रहे। ना आपने दान किया और ना उस धन से भोग भोगा, तो फिर तुम्हारे मरबे के बाद बोले वृथा बटोरत लोग। इकट्ठो कर करके अपन मर्जे हैं धर धर के जोर जोर के, और मरबे के बाद दूसरे लोग आनंद उठाएंगे। इसलिए भैया या तो धन का उपयोग भोग भोगने में कर लो या फिर दान कर लो। भक्त वत्सल भगवान की जय।